आधी रात को जब भारत के अधिकांश लोग सो रहे थे, वो गहरी नींद में थे, तब भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचा। नीरज और गोल्ड जो है वो एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि नीरज जहां जाते हैं वहां ऐसा लगता है गोल्ड पर निशाना लगाकर उसे ले आते हैं। और भारतवासियों के लिए इस गोल्डन बॉय ने आधी रात को एक ऐसी खुशखबरी दी है जिससे जब सुबह अधिकांश लोग उठेंगे और देखेंगे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी और कहेंगे यार चक दे इंडिया, यार कमाल है यार, ये लड़का मतलब ना ये कमाल है। वैसे ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता गया, ये कमाल इस लिहाज से भी है क्योंकि इवेंट के 40 साल के इतिहास में भारत ने कभी भी यहां पर सोना नहीं जीता था। और नीरज चोपड़ा वो शख्स हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको ओलंपिक में जिताया था और अब यहां पर आपको गोल्ड जिताया है। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं, अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। लेकिन यह भी हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक दूसरे के अच्छे बडीज हैं। तारीफ नीरज चोपड़ा की जब हम कर रहे हैं तो तारीफ नदीम की भी करनी चाहिए, क्योंकि नदीम भी कह रहे थे कि वो अपने मुल्क के लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देना चाहते थे और वो खुश हैं कि वो दे रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस में, कम फैसिलिटीज में उन्होंने भी अपने आप को मजबूत किया और सिल्वर लेकर आए। नीरज हमारा गोल्डन, पाकिस्तान सिल्वर, कमाल की जोड़ी भी। और बार बार हम कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जो है वो इतिहास रचने में मास्टर आदमी, मतलब इतिहास और नीरज ये एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। ओलंपिक के 120 साल के इतिहास में पहली बार गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट जो थे हमारे नीरज चोपड़ा, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इतिहास रचते हैं, क्योंकि यहां भी वो फर्स्ट है, जैसा कि हमने आपको बताया। हम आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका तो वो 88 मीटर 0.17 समथिंग गिरा, जो हाईएस्ट था। और हर बार की तरह उनका जो वो ट्रेडमार्क स्टाइल है कि फेंका, उसके बाद पीछे मोड़ ले और मुस्कुराहट दी, और पता था कि यार कर ली दुनिया मुट्ठी में। वो इन्होंने एक बार फिर करके दिखाया और तालियां जो है वो बज रही थी। अब क्योंकि 1983 से ये चैंपियनशिप लगातार हो रही है, लेकिन हम कभी वहां गोल्ड नहीं जीत पाते थे, लेकिन इस बार हमने करके जिता दिया। और थोड़ा सा पीछे हमारे पाकिस्तान के नदीम थे। नदीम नीरज चोपड़ा से काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं, दोनों एक दूसरे को काफी इंस्पायर करते हैं। और 87.82 मीटर जो है वो बेस्ट एफर्ट नदीम का गया। पाकिस्तान भी खुश है, हिंदुस्तान भी खुश है, और ऐसे बहुत सारे कम मौके हैं जहां पर दोनों देश जो हैं एक साथ खुश नजर आते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी आपको कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक होते तो फिर क्या होता, तो ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें एक लाइन अगली बार ये भी ऐड कर दें कि तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे दो मेडल होते, हमारा पहला मेडल गोल्ड होता, दूसरा मेडल हमारा सिल्वर होता। लेकिन ठीक है, हम अलग अलग भी तो क्या हुआ, साथ साथ तो खड़े रहे, कहीं तो खड़े रहे। ये उम्मीद तो दिखाई कि भाई हम भी साथ खड़े हो सकते हैं। हर जगह दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के लिए खुश हो सकते हैं। चलो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का ये ओवरऑल तीसरा गोल्ड है। 3 में से 2 तो नीरज के हैं। पिछले सीजन में भी नीरज ने यहां पर सिल्वर जीता था, और 2003 में यानी तकरीबन 20 साल पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने एक बार मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल पेरिस में था। इसके अलावा कहीं हमारा कोई मेडल नहीं रहा है। तो 3 में से 2 नीरज के नाम। और सडनली जेवलिन थ्रो जो है वो इंडिया के एक फेवरेट स्पोर्ट्स में आने लगा है, क्योंकि नीरज जहां भी जाते हैं वहां पर आपको एक मेडल दे जाते हैं। और बड़ी बात यह कि नीरज की उम्र बहुत कम है, मतलब नीरज कितनी उम्र है यार, बच्चा है यार अभी। तो नीरज चोपड़ा का जो पर्सनल बेस्ट है वो 89.94 है। इस सीजन में जो उनका बेस्ट था वो 88.7 था। और अगर इनके अचीवमेंट की आप बात करेंगे तो अचीवमेंट्स की तो भरमार है इस 25 साल के लड़के के पास। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बंदा गोल्ड मेडल लेकर आता है, गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया हमने जीता था। एशियन गेम्स में 2018 में भी बंदा गोल्ड लेकर आता है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 2022 में लास्ट ईयर गया था तो वहां ये बंदा सिल्वर लेकर आता है। तब भी ये रिकॉर्ड बना था क्योंकि तब भारत का ये सिर्फ दूसरा मेडल था, और तब भी हम प्रफुल्लित थे, गौरवान्वित थे, खुश थे, फक्र महसूस कर रहे थे। उसके बाद कॉमनवेल्थ आता है 2018 में, उससे पहले वहां भी गोल्ड था। डायमंड लीग खेलने गया ये बंदा 2022 में, वहां भी गोल्ड था। और अब एशियन चैंपियनशिप में जब ये बंदा खेल रहा है तो एक बार फिर यहां पर गोल्ड मेडल जो है वो यहां देखने को मिलता है। तो यार नीरज, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यार। नदीम आपके लिए भी हो जाएं, क्योंकि आप दोनों अपने अपने देश। नीरज चोपड़ा को अब तक अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड तीनों मिल चुका है, और बहुत सारे और सम्मान ऐसे हैं जिसके वो हकदार हैं, और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में उनको मिलेगा। लेकिन अरशद नदीम जो है उन्होंने नीरज चोपड़ा को इस पूरे मैच में काफी कड़ी टक्कर दी। मतलब जो पहला राउंड था उसमें नीरज चोपड़ा का फाउल जाता है और अरशद नदीम जो है वो 74 मीटर फेंकते हैं, नीरज 12वें रैंक पर जाते हैं। सेकंड में नीरज चोपड़ा आते हैं और सेकंड वाले में ही वो थ्रो करते हैं जो सीजन का बेस्ट थ्रो आता है।
88.12। हालांकि इंडिया से दो और खिलाड़ी हैं जो 5th और 6th है, जिसमें किशोर जेना थे, डीपी मनु थे। किशोर ने भी 82 पॉइंट फेंका। थर्ड में अर्शद का जो है वो बेस्ट जाता है और वो 87.82 फेंक देते हैं, जिसके बाद वो नंबर 2 पर आ जाते हैं और ये दोनों फिर मेंटेन रहता है। इसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट आते हैं, जैसे नीरज 4th वाले में 87 मीटर फेंकते हैं। ये जो आपके अर्शद हैं ये भी 80s में जाते हैं। 5th वाले में फिर उसके बाद आता है, लेकिन कुल मिलाकर वो जो सेकंड वाला थ्रो था इनका वो बेस्ट जाता है और कोई नहीं दूर दूर तक वाला हिसाब किताब रह जाता है। नीरज ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता, अर्शद सिल्वर जीत कर आते हैं। भारत के किशोर जीना जो है 5th पर और डीपी मनु जो है वो 6th पर। तो कुल मिलाकर कहानी ये कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि इंडिया से और भी आए। अगर 5th तक आए तो 3rd तक तो आ ही सकते हैं, 2nd तक आ सकते हैं। आई मीन इनक्रेडिबल। कभी ऐसा भी शायद हो कि टॉप 3 में तीनों जो हैं वो हमारे अपने बंदे हों। लेकिन इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और दोनों ने अपने अपने देश का नाम रोशन किया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी,